डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, वो गरीब हैं सारे वसाइल के बावजूद। प्राइम मिनिस्टर बाहर जाता है और भीख मांग रहा होता है, जी मुझे पैसे दे दो नहीं तो हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा। सब 22 करोड़ लोगों के लिए, हम सब के लिए शर्मनाक है। कोई आता है गोरे रंग का, कोई बाहर से आ जाता है, सारे गिर जाते हैं उसके सामने। जिस मुल्क में डाकू आजाद हो वो तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में कानून की हुक्मरानी से खुशहाली आती है। हमारे हुक्मरान ज़हनी गुलाम हैं। ये लोग बाहर भीख मांगने जाते हैं, गोरे रंग का बंदा देखकर सब गिर जाते हैं। इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी माफिया ने मेरे खिलाफ तमाम हथकंडे अपनाए। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जितनी इज्जत दी मैं उसका सोच भी नहीं सकता था। इस्लामाबाद F9 में तहरीक इंसाफ की रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस शुरका की बड़ी तादाद में शिरकत, नात और दुरूद सलाम पेश किया गया। इमरान खान ने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलने से जिंदगी बदल जाती है। बच्चों को स्कूलों में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाने की जरूरत है। इमरान खान के जलसों का नया शेड्यूल जारी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का आगाज 11 अक्टूबर से ननकाना साहब से होगा। शरकपुर 12, मर्दान 13 और कराची में 14 अक्टूबर को जलसा होगा। असद उमर ने कहा ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। नवाज शरीफ के लिए लंदन में बैठकर पाकिस्तान की अदलिया पर वार, कहा जिन जजेस ने नाइंसाफियां की उनसे हिसाब लेना चाहिए, उनको जवाबदेह ठहराना पड़ेगा। वज़ारत उज़्मा से निकालना, सारी जिंदगी के लिए नाअहल करना, पार्टी सदारत से हटाना कोई अदालती फैसला नहीं, इंतकाम था। नवाज शरीफ अपने सियासी मुस्तकबिल से भी लाइल्म निकले। पाकिस्तान वापसी के सवाल पर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं। नवाज शरीफ NRO 2 की तफसील कौम के सामने रखें, बताएं वो किस डील के जरिए पाकिस्तान वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा NRO 2 के तहत 1100 अरब रुपए 2-3 खानदानों को जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ सब इकट्ठे हो गए हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी सेहतियाब हो गए। डॉक्टर आसिम हुसैन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को घर मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर आसिम हुसैन ने आसिफ अली जरदारी की तस्वीर भी जारी कर दी। पाकिस्तान का नंबर 1 एंकर नंबर 1 चैनल पर प्रोग्राम इमरान रियाज बोल के साथ नामवर सियासी और माशी तज्जियाकारों ने मुल्क की सूरत हाल से आगाह किया। प्रोग्राम ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा अफराद ने देखा। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मुजम्मिल असलम ने बताया पाकिस्तान का कर्ज इतना नहीं कि दिवालिया हो जाए। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करवाया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर से होगी। बोल एंटरटेनमेंट पर पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद प्रोग्राम्स, गेम शोज। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार टैक्सी कैश, छठी के बच्चे आपसे अच्छे, जीतो 1 मिनट में और आखिरी खिलाड़ी कौन, जरूर देखिए और मजे लीजिए सिर्फ बोल पर। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ
बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।